ज्ञानेश्वर और मचिंद्रनाथ की कहानी। ज्ञानेश्वर और मचिंद्रनाथ की कहानी भारतीय दार्शनिक और संत मत के दो महान प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में है। ये दोनों महान संत हिंदी भाषा में लिखी गई ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के लेखक हैं। ज्ञानेश्वरी एक महत्वपूर्ण वेदांती ग्रंथ है जो 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के द्वारकानाथ में रची गई। इस ग्रंथ में ज्ञानेश्वर ने भगवद गीता के बारे में व्याख्या की है और उसे सरल हिंदी भाषा में समझाया है। ज्ञानेश्वरी एक प्रकांड पंथरवादा संत और वेदांती दर्शन के प्रवर्तक मानी जाती है। इस ग्रंथ में ज्ञानेश्वर ने जीवन का अर्थ, मानवीय अस्तित्व, आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध, धर्म के सिद्धांत, साधना के मार्ग, मोक्ष आदि के विषय में उच्च प्राकृतिकता की गहराई में चर्चा की है। मचिंद्रनाथ, जिन्हें गोरखनाथ भी कहा जाता है, भारतीय संत मत के प्रमुख संतों में से एक हैं। वे एक प्रमुख योगी, तपस्वी और गुरु माने जाते हैं। मचिंद्रनाथ को गोरखनाथ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने गोरखपुर क्षेत्र में आश्रम स्थापित किया था। वे नाथ संप्रदाय के अग्रणी माने जाते हैं और उनका महत्वपूर्ण स्थान हिमालयी पर्वत श्रृंग क्षेत्र में है। मचिंद्रनाथ का महत्वपूर्ण कार्य योग और तपस्या के माध्यम से आत्मा की मुक्ति को प्राप्त करने की शिक्षा देना रहा है। उनके शिष्यों में से एक ज्ञानेश्वर थे, जिन्होंने अपनी ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के माध्यम से उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। ज्ञानेश्वर और मचिंद्रनाथ के बीच का गहरा संबंध उनके ग्रंथ ज्ञानेश्वरी में दिखता है। ज्ञानेश्वर ने अपने ग्रंथ में मचिंद्रनाथ के ज्ञान, उपदेश और संदेशों का सम्मान किया है और उन्हें अपने गुरु के रूप में माना है। इस प्रकार ज्ञानेश्वर और मचिंद्रनाथ दोनों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध था, जो धार्मिक और दार्शनिक सोच को प्रभावित करता है। ज्ञानेश्वर और मचिंद्रनाथ दोनों ही महान आध्यात्मिक गुरु थे जो महाराष्ट्र के संतों में प्रसिद्ध हैं। यहाँ नीचे उनकी कहानी को संक्षेप में पेश किया गया है। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वर, जिन्हें ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत थे। वे 13वीं शताब्दी के कवि, ज्ञानी और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने ज्ञानेश्वरी नामक एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था जो मराठी भाषा में लिखा गया था और सरल भाषा में महाभारत के ज्ञानार्जन को समझाता है। इस ग्रंथ में वे मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे व्यक्ति आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हुए सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानेश्वरी उनकी प्रमुख रचना है और इसे विशेष रूप से महाराष्ट्र के साहित्यिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ज्ञानेश्वरी में धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के विस्तृत संग्रह के साथ साथ सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है। मचिंद्रनाथ भारतीय संत और योगी थे जिन्हें गोरखनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वे तंत्रिक और योग शास्त्र के प्रमुख प्रचारक थे और गोरखपुर संप्रदाय के मुख्य संस्थापक माने जाते हैं। मचिंद्रनाथ को आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियों का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है। वे तांत्रिक और नाथ संप्रदाय के गुरु थे और अनेक योगियों को आध्यात्मिक साधनाओं में मार्गदर्शन किया। उनका योग शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है और उन्होंने अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों को लिखा था। मचिंद्रनाथ के उपदेशों में योग, ध्यान और आत्मज्ञान की महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। ज्ञानेश्वर और मचिंद्रनाथ दोनों ही अपने समय के श्रेष्ठ संत और आध्यात्मिक गुरु थे। उनके द्वारा दिया गया आध्यात्मिक उपदेश और ग्रंथों ने लोगों को आध्यात्मिकता और मार्गदर्शन का सही रास्ता दिखाया है। उनकी कहानी और उपदेश आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन करते हैं और उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक साधनाएं लोगों को सकारात्मक और उद्दीपक अनुभव प्रदान करती हैं। ज्ञानेश्वर और मचिंद्रनाथ भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण संतों और धार्मिक विचारधाराओं के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ मैं आपको ज्ञानेश्वर और मचिंद्रनाथ की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी ज्ञानदेव 13वीं शताब्दी के महान संत और ज्ञानी थे। वे महाराष्ट्र के पंढरपुर ग्राम में जन्मे थे। उनके पिता का नाम कुनेश्वर था, जो एक ब्राह्मण पंडित थे। उनकी माता का नाम रुक्माबाई था। ज्ञानेश्वर ने बहुत छोटी उम्र में ही वेदों और धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ज्ञानेश्वर ने तब तक शास्त्रों का अध्ययन किया जब तक उन्हें तत्वज्ञान के माध्यम से आत्मा के उच्चतम सत्य का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने अपने भ्रम में विश्राम के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विचार किया और साधना की। जब ज्ञानेश्वर ध्यान में थे तो मचिंद्रनाथ नामक एक सिद्ध योगी उनके पास आए और उनसे वार्तालाप करने लगे। मचिंद्रनाथ ने ज्ञानेश्वर को आत्मतत्व के गहरे ज्ञान का दान किया और उन्हें सिद्ध योगी के ब्रह्मज्ञान के मार्ग पर ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने ज्ञानेश्वर से कहा कि उन्हें लोगों को उपदेश देने के लिए अपने लेखनी का उपयोग करना चाहिए। मचिंद्रनाथ के वचनों को मानते हुए ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें वे अपने साधना और आत्मज्ञान के अनुभवों को संकलित किया। ज्ञानेश्वरी में वे वेदांत और योग शास्त्र के तत्वों को सामने लाते हैं और उन्हें सरल भाषा में समझाते हैं। ज्ञानेश्वरी के पठन और उसकी समझ के बाद ज्ञानेश्वर ने जन समुदाय को ज्ञान के मार्ग पर प्रेरित किया और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर प्रवृत्त किया। इससे पहले संस्कृत भाषा में शास्त्रों का अध्ययन केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित था, लेकिन ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा का प्रयोग करके ज्ञान को साधारण जनता के बीच लाया। उन्होंने आम जनता के लिए धार्मिक ज्ञान को सरल और सहज बनाया।
ज्ञानेश्वर और मचिंद्र नाथ के प्रभाव से जनता में धार्मिक संचार बढ़ा और लोगों की आध्यात्मिकता में सुधार हुआ। ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी आज भी भारतीय आध्यात्मिक साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है। मचिंद्र नाथ और ज्ञानेश्वर के उपदेश ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को समृद्ध किया और लोगों को आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर प्रेरित किया। ज्ञानेश्वर और मचिंद्र नाथ की कहानी भारतीय साहित्य और धार्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण है। ये कहानी उनके जीवन और उनके विचारों को दर्शाती है, जो संगठनशील जीवन का प्रतीक बनी हुई है। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के एक मराठी संत, कवि और आचार्य थे। वे 13वीं शताब्दी के मध्य में जन्मे थे। ज्ञानेश्वर ने भागवत गीता का मराठी भाषा में टिप्पणी लिखी, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। ज्ञानेश्वरी में उन्होंने भगवान कृष्ण के विचारों, ज्ञान और भक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया है। मचिंद्र नाथ एक अन्य महान संत थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के दौरान जन्म लिया था। वे ज्ञानेश्वर के बड़े भाई थे। मचिंद्र नाथ ने अपने जीवन में योग और तांत्रिक साधना के अध्ययन किए और उन्हें अपने शिष्य और अनुयायियों के साथ साझा किया। ज्ञानेश्वर और मचिंद्र नाथ दोनों ने संगठनशील जीवन की प्रेरणा दी और सामाजिक परिवर्तन की बातचीत की। उनकी कहानी में वे भारतीय समाज को ज्ञान, सम्मान और समरसता के माध्यम से एकजुट करने के प्रयास करते हैं। इन्होंने जनता को धार्मिक अनुभवों को अनुभवित करने और उन्हें आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाने के लिए अपनी कविताएं, उपदेश और प्रवचनों का उपयोग किया। ज्ञानेश्वर और मचिंद्र नाथ के जीवन और कार्य उदाहरण रूप में प्रदर्शित करते हैं कि सामरिक और सामाजिक बंधनों के पार भारतीय समाज को आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इनका संदेश आज भी महत्वपूर्ण है और उनकी कविताएं, उपदेश और ज्ञानेश्वरी आज भी उनकी आदर्श और विचारधारा को प्रभावित करती हैं।